आज के लेक्चर के अंदर हम स्टोइचियोमेट्री के न्यूमेरिकल करेंगे। जो पिछले लेक्चर के अंदर मैंने आपको 4 स्टेप बताए थे जिसके थ्रू हम स्टोइचियोमेट्री के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। हमारे पास पहला न्यूमेरिकल है क्वेश्चन नंबर 1। कैलकुलेट द मास ऑफ carbon dioxide that can be obtained by thermal decomposition of कैल्शियम कार्बोनेट। इक्वेशन आपको इन न्यूमेरिकल में गिवन होगी, यहां लिख देते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट को हीट कर रहे हैं हम, ये डीकंपोज हो रहा है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। इन न्यूमेरिकल्स के अंदर आपको इक्वेशन गिवन होती है। आपको ये कह रहा है कि कैल्शियम कार्बोनेट के 50 ग्राम से बाय थर्मल डीकंपोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इन 50 ग्राम, सॉरी सवाल यहां कंप्लीट कर लेते, इन 50 ग्राम। 50 ग्राम के अंदर हमें कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन हमें गिवन है ये 50 ग्राम। आपको कह रहा है कि आपने कार्बन डाइऑक्साइड का मास कैलकुलेट करना। एक रिएक्टेंट का मास दिया हुआ है, आपको प्रोडक्ट का मास कैलकुलेट करना है। ये मास रिलेशनशिप है। सबसे पहले आपने इस पर डेटा बनाना, बहुत ही आसान क्वेश्चन है आपके पास। आपने लिखा मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, यह 50 ग्राम। यहां लिखा आपने मोलर मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज इक्वल टू कैल्शियम एटॉमिक मास 40 प्लस कार्बन का एटॉमिक मास 12 प्लस 3 ऑक्सीजन है, एटॉमिक मास 16, तो मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे, यह आ जाएगा 100 ग्राम पर मोल। क्या कैलकुलेट करना है आपको? मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कैलकुलेट करना। आपने यहां लिखा सॉल्यूशन लिखने के बाद पहला स्टेप मास कन्वर्ट इनटू मोल का फॉर्मूला, मोल इज इक्वल टू मास डिवाइड बाय मोलर मास। आपने मोल निकालने हैं पहले कैल्शियम कार्बोनेट के, यहां लिखिए छोटा सा CaCO3। ना मास कितना है आपके पास? मास है 50, मोलर मास कितना है 100, डिवाइड करेंगे 0.5 मोल। ये आपने कैल्शियम कार्बोनेट के मोल निकाले। स्टेप नंबर 1 हो गया। स्टेप नंबर 2 के अंदर हम इक्वेशंस के मोल को कंपेयर करेंगे। इक्वेशन के मोल को हम क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे। देखिए यहां पर ये आपको दिया हुआ है, इसके मोल कितने हैं? कुछ भी नहीं लिखा, मतलब 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट के 1 मोल। 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, हाउ मेनी मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड? 1 मोल। यहां लिखेंगे हम 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज इक्वल टू 1 मोल of
कार्बन डाइऑक्साइड। इक्वेशन के मोल को हमने कंपेयर कर लिए। थर्ड स्टेप के अंदर गिवन मोल, देखो मास किया था, ये गिवन मास, आप इसको कन्वर्ट कर चुके हैं मोल के अंदर, ये गिवन मोल है। अगर ये 1 मोल में वैल्यू गिवन है, अगर 1 में ना होता हम लेके जाते, आगे न्यूमेरिकल करेंगे जिसके अंदर हमारे पास इक्वेशन के मोल 1 में नहीं होंगे, पहले हम 1 में कन्वर्ट करेंगे। 1 में है, डायरेक्ट गिवन मोल में हम निकालेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 0.5 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट 1 मल्टीप्लाई बाय 0.5, मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 0.5 ही आएगा, मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये आपके पास आ गए कार्बन डाइऑक्साइड के मोल्स आ गए। अब आपको क्या निकालना है? मास। मास का फॉर्मूला आपके पास है, तो मास का फॉर्मूला है मास इज इक्वल टू मोल मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। तो मोलर मास कार्बन डाइऑक्साइड का हमारे पास नहीं है, यहां लिखेंगे मोलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन 12, 2 ऑक्सीजन है, एटॉमिक मास 15, मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे 44 ग्राम पर मोल। फॉर्मूला पुट कर देंगे, मास मोल कितने आए 0.5, मोलर मास कितना है 44, मल्टीप्लाई करेंगे 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये आपका आंसर है, यानी कि 50 ग्राम आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट होगा, तो 22 ग्राम आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड के बन रहे हैं। तो रिमेनिंग जितने भी हैं वो आपके पास क्या बन रहा होगा? कैल्शियम ऑक्साइड। तो ये न्यूमेरिकल हमारे पास सॉल्व हो गया है। न्यूमेरिकल नंबर 1